गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके सामने आज पुनः एक बार नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं और मैं जो आपका टॉपिक चल रहा है, जो आपका शीर्षक चल रहा है वो है संधि। ठीक है, संधि चल रहा। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको संधि और संधि विच्छेद के विषय में बताया। ठीक है, मैंने आपको संधि के विषय में बताया है कि संधि का अर्थ होता है मेल, योग, समझौता या फिर एक प्रकार का वर्ण विकार। ठीक है, अर्थात संधि किसे कहती है? दो वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक, और विच्छेद संधियुक्त शब्दों को उनके पूर्व रूप में करना ही विच्छेद कहलाता है। संधियां कितनी होती हैं? तो संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधियों के विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस पर मैंने चर्चा किया था। ठीक है, और इन संधियों में सबसे पहला जो संधि है वो स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक, ये आपका पहला है। ठीक, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पे दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। नंबर 1। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि, जहां पर दो समान वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से, जहां पर दो समान वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से दीर्घ हो जाता है, यानी आ दीर्घ, ई दीर्घ, उ दीर्घ। ठीक, दूसरा पूर्ण स्वर संधि, इसमें बताया गया था कि ह्रस्व दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ ई उ री में से कोई एक आए तो आ ई मिलकर के ए, आ उ मिलकर के ओ और आ और री मिलकर के अर हो जाता है। क्लियर? अगला जो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है कि यदि ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ इनमें से कोई एक आए तो दोनों असमान स्वर मिलकर के वृद्धि करते हैं, अर्थात आ और ए मिलकर के ऐ, आ ओ या आ मिलकर के औ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 पिछले वीडियो में मैंने इनके विषय में आपको बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका है यण स्वर संधि। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है यण स्वर संधि। तो आज हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं यण स्वर संधि के विषय में। ठीक, चलिए कि यण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, क्लियर? यण स्वर संधि। ठीक है, इसको कहते हैं संस्कृत में ई को यण। ठीक है, यण स्वर संधि, इसको क्या कहते हैं? ई को यण। क्लियर? आइए तो यण स्वर संधि की डिफिनेशन यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, यदि प्रथम शब्द के
अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष या दीर्घ ई, उ, री, ई, उ, री, इनमें से कोई एक आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए तो, ठीक है, आए तो ई का या, ठीक है, ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। क्लियर हो गया हो? ठीक है, आज हमारा टॉपिक है यण स्वर शब्द, जिसको संस्कृत में कहते हैं इको यण। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, गौर से देखिए कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, क्या काम है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, अंतिम अक्षर में, ठीक है, हर्ष या दीर्घ, छोटा या बड़ा, हर्ष या दीर्घ, ई उरी अर्थात छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, या फिर हर्ष या दीर्घ ई, इनमें से कोई एक, इन तीनों में से, ठीक है, तीन ये और तीन इनके दीर्घ रूप, इनमें से कोई एक आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न, किससे, इनसे भिन्न, देखिए इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए तो, इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए, ठीक है, भिन्न, हमने समान क्यों नहीं कहा बताइए? क्योंकि आपको मैंने दीर्घ स्वर संधि में बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में समान वर्ण मिलकर के दीर्घ करते हैं, जब समान स्वर आ जाएंगे तो वहां पे दीर्घ हो जाएगा, ठीक। बाकी दीर्घ स्वर संधि को छोड़कर, ठीक है, किसी भी संधि में समान स्वर नहीं आते, उनसे भिन्न आता है। तो वही रूल यहां पर भी लागू होगा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हर्ष दीर्घ ई उरी में से कोई एक आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए तो ई का या, किसी के साथ मिल के नहीं, केवल ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, ठीक। ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। क्लियर? काफी हद तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इन्हीं बातों को समझने का और सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए आगे एग्जांपल है आपका, उदाहरण देखिए, उदाहरण, ठीक, उदाहरण यहां पर आपका उदाहरण है इत्यादि,
संधि है, हाँ जी, तो यह संधि और इको यहां से ही इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इत्यादि का जब आप सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद होता है इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि क्या बन गया? इत्यादि। ये संधियुक्त शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, किससे? इति और आदि से। तो ये संधि है और इस संधि का ये विच्छेद है। अब इस रूल से देखें, और इस रूल में हमने आपको बताया कि यदि प्रथम शब्द के, ये प्रथम शब्द, ये अंतिम या दूसरा शब्द आप कह सकते हैं, तो यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, तो प्रथम शब्द ये होगा, इसका अंतिम वर्ण देखिए ये, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ ई उरी में से कोई एक आए तो क्या आ गया? ई आ गया। निकाल लेते हैं इसको, ई प्लस ई, क्योंकि जब किसी भी व्यंजन से स्वर निकलता है तो वो अर्ध व्यंजन हो जाता है, आधा, और आधा व्यंजन को प्रदर्शित करने के लिए नीचे हल्क लगा देते हैं, इसको यहां लगाना चाहिए, ठीक है। तो ई प्लस ई प्लस, देखिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ ई आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इससे भिन्न, यानी इससे भिन्न, इससे भिन्न क्यों हमने कहा? क्योंकि अगर समान स्वर होगा तो दीर्घ हो जाएगा, ठीक, इसलिए इससे भिन्न कोई भी स्वर आए तो इससे भिन्न कौन सा स्वर आ गया? आ, ठीक, आ प्लस डी, ठीक। ये हमने दिए गए रूल के आधार पर हमने यहां पर निकाला, ठीक है। अब संधि क्या है? संधि वर्णों का मेल, क्लियर? संधि क्या है? वर्णों का मेल, अर्थात दो वर्ण के बीच में प्लस है, प्लस का मतलब ये होता है योग या जोड़, तो इन वर्णों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक। देखिए रिपीट करें, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ ई उरी में से कोई एक आए और द्वितीय के प्रारंभ में इससे भिन्न कोई स्वर आता है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ई का या उ का वा री का रा होगा। तो यहां क्या आया है? ई आया है कि उ आया है, री आया है? तो आप देख पा रहे होंगे यहां ई आया है, ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ये ई किसमें परिवर्तित हो जाएगा? या में परिवर्तित हो जाएगा, नीचे हल्क होना चाहिए, सब में हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ईत प्लस या प्लस आ प्लस दी। अब संधि वर्णों का मेल है तो वर्ण आपस में मिलेंगे, ई, ठीक है, आधा ता हो गया। इसके बाद यदि कोई स्वर होता तो इस व्यंजन में मिलता और इसको पूर्ण कर देता, पूरा कर देता, लेकिन इसके बाद कोई व्यंजन, सॉरी कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा होगा। अब यहाँ पे या, इसमें आधा है, लेकिन ये आ इसमें लगेगा, इसमें ऐड होगा, इसमें जुड़ेगा, तो ये या यहाँ हो जाएगा, इसको इरेज कर दो, ठीक है, और दी, क्लियर हो? ये क्या बन गया? इत्यादि, ये आपका इत्यादि, क्लियर? अब जिसके समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर देखें कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ री, इनमें से कोई एक आए तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे इति में ई है स्वर, छोटी ई, ह्रस्व ई आ गया, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में, ठीक है, इनसे भिन्न कोई स्वर है, किससे? इस ई जो यहाँ पर ई पूरी में से कोई एक आ रहा है, उससे भिन्न कोई स्वर है, तो भिन्न स्वर आ गया अ, ठीक है। तो ऐसे आए तो ऐसी कंडीशन में ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है, क्लियर? तो ई का या हो गया, इट प्लस या प्लस आ प्लस
संधि वर्णों का मेल है, वर्ण मिलेंगे इत। इत यहाँ देखिए कोई स्वर नहीं है, इसलिए व्यंजन आधा रहेगा, अधूरा रहेगा। या भी आधा रहेगा, लेकिन ये आ इसमें या में मिलता है तो ये दीर्घ की मात्रा हो जाती है, और भी तो ये क्या बन गया इत्यादि। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, चलिए अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल हम और आपके साथ देखेंगे। ठीक है, अब यहां स्वर संधि का एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, और वो शब्द है स्वागत। है ना, आपके सामने एक मैंने नवीन शब्द लिखा है स्वागत। ठीक, स्वागत में कौन सी संधि है? वो है आपकी यण संधि। ठीक, अब सार्थक शब्द है। ठीक है, ये सार्थक शब्द है और ये संधियुक्त शब्द है, इसलिए इसका हम विच्छेद करेंगे। इसलिए ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। स्वागत। ठीक है, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सु प्लस आ। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? सु प्लस आगत, तो क्या हो गया? स्वागत। क्लियर? अब सु मतलब क्या होता है? सुंदर। सु मतलब सुंदर, आगत मीन्स आगमन, किसी का सुंदर रूप से आगमन ही, शुभ आगमन ही क्या कहलाता है? स्वागत कहलाता है। ठीक, अब आप जरा डिफिनेशन पर गौर करें, जरा परिभाषा पे ध्यान दें। तो अभी हमने आपको बताया, लिखाया, समझाया कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, तो इसमें प्रथम शब्द तो यही हुआ, अंतिम या दूसरा शब्द आगत हो, तो हमने आपको क्या बताया कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में या प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ ई उरी है, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाउरी, इनमें से कोई एक है, तो सु में क्या आया? ई आया है कि ऊ आया है या नहीं आया है? तनिक आप विचार करें। ठीक, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो सु में सु ऊ आया है। ऊ को हम क्या करते हैं? ऊ जो हमारा स्वर है उसको हम व्यंजन से अलग करते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब हम अलग करेंगे तो ये क्या हो गया? सा प्लस ऊ। इसको यानी इस सा के व्यंजन से स्वर हमने अलग कर दिया, तो ये सा प्लस ऊ हो गया, प्लस। ठीक, अब देखिए यदि प्रथम शब्द के अंत में अंतिम वर्ण में हर्ष दीर्घ ई उरी में से कोई एक आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? इससे अर्थात हर्ष या दीर्घ ई उरी से क्या हो? अलग हो, भिन्न हो। तो इस ऊ से ये आ अलग है, भिन्न है। ठीक, तो यहां ये आ गया आ प्लस ग। ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ ई उरी आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इससे भिन्न कोई भी स्वर आए, यहाँ पे आ गया, ई भी आ सकता है, यहाँ ई भी आ सकता है, बस ऊ ना आए, क्योंकि ऊ मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। ई आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो शब्द है कि समान स्वर नहीं होना। ठीक, तो प्रथम शब्द के अंत में हर्ष दीर्घ ई उरी आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उससे भिन्न कोई भी स्वर आए तो ई का या ऊ का वाह, ऊ का वाह हो जाता है। सा प्लस वा प्लस, ठीक है, आ प्लस ग। ठीक, अब ये आपका क्या है? ये आपका संधि। ठीक है, और संधि वर्णों का मेल है। मेल का मतलब प्लस, ये वर्ण आपस में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ सा है, सा के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे ही
क्या हो गया? स्वागत। क्लियर हो? ये आपका हो गया स्वागत, सु प्लस आगत। ठीक है, इसको हमने संधि के नियमों से सिद्ध कर दिया कि सु प्लस आगत क्या बनेगा? स्वागत बनेगा। इस नियम के आधार पर यह स्वर संधि के आधार। क्लियर? अब अगर इसके हम कंपटीशन की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर इस पे गौर करें तो इसकी जो पहचान है, पहचान, ठीक है, पहचान होगी कि या, वा और रा, या वा रा के, ठीक है, के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन अर्ध व्यंजन अवश्य होता है, अवश्य होता है। ठीक, यह स्वर संधि की पहचान क्या है कंपटीशन की परीक्षाओं में कि यदि आपने शब्द को देखा और शब्द को देखते ही आप पहचान जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो यह संधि या यह स्वर संधि की पहचान के लिए आप क्या करेंगे? या व रा के पहले, ठीक है, अक्षरों के मध्य में आए हुए ऐसे ऐसे करते हैं कि शब्दों के मध्य में, ठीक है, आए हुए, ठीक, शब्दों के मध्य में, शब्दों के बीच में आए हुए या व रा, ठीक है, या व रा के पहले, या व रा के पहले, या व रा के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन अवश्य होता है। जैसे देखिए, वा के पहले अर्ध व्यंजन, या के पहले अर्ध व्यंजन, ठीक, इसी तरह से अर्ध व्यंजन यदि आ जाए और शब्दों के बीच में आपको दिखाई पड़े तो अपवादित शब्दों को छोड़कर उस शब्द में हमेशा यह स्वर संधि होता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 2-4 शब्द आपको दे रहा हूं, आप उन 2-4 शब्दों के अतिरिक्त अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है, देखेंगे और देख करके इसी तरह से आप नए नए शब्दों को या नए नए शब्दों का विच्छेद करेंगे और विच्छेद करके मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों से संधि करेंगे। उसके पश्चात भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराइए। ठीक, तो कुछ शब्दों को हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो हम शब्द दे रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख करके जरा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, हमने आपको शब्द दिया था स्वागत इत्यादि। ठीक है, एक आपका अगला हो गया अत्याचार, अत्याचार। ठीक, आगे फिर है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। ठीक, आपका प्रत्युत्तर, प्रत्येक, प्रत्येक। चौथा अन्वेषण। ठीक है, अत्याचार, प्रत्युत्तर, प्रत्येक, अन्वेषण और पितृंश।
ठीक है, इनको आप यह स्वर संधि के बताए हुए नियमों के आधार पे सबसे पहले आप इसका विच्छेद करेंगे और विच्छेद करने के पश्चात आप पुनः संधि के नियमों को सिद्ध करते हुए इस शब्द का संधि करेंगे। पहले विच्छेद और फिर नियम से इन शब्दों की संधि करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैथ में होता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक वैसे ही अत्याचार प्रत्युत्तर प्रत्येक अन्वेषण विक्रांत से शब्दों को तोड़ेंगे, तोड़ के नियम से जोड़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है टॉपिक वो है अयाद स्वर संधि। ठीक है, क्या है? अयाद स्वर संधि, एचो अयावा। ठीक है, अयाद स्वर संधि। ठीक है, हमारा अगला और स्वर संधि का पांचवा भेद, स्वर संधि का ये पांचवा भेद। इसके पहले आपने चौथा भेद पढ़ा था जिसको मैंने नंबर 1 करके आपको समझाने का प्रयास किया था। अब ये स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि। ठीक, तो अयादि स्वर संधि कि सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, देखिए अयाद स्वर संधि किसे कहते हैं, उसको अयाद स्वर संधि देखिए यदि प्रथम शब्द यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए, आई, ओ या फिर औ, देखिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए, आई, ओ, औ इनमें से कोई एक आए और इनमें से कोई एक आए, ठीक है, और दूसरे शब्द, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए, इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए तो ए का आई का आई, ओ का आव, आओ का आओ, आओ, हो,
अब एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले इसको आप इत्मीनान से, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ, ठीक है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ इनमें से कोई एक आए, ठीक, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ इनमें से कोई एक आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न, किससे भिन्न, ए आई ओ औ से भिन्न, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न, किससे, ए आई ओ औ से भिन्न कोई भी स्वर आता है ए आई ओ औ के बाद, ठीक है, कोई भी स्वर आता है तो इनका क्या गुण है, ठीक है, अगर आता है तो ए का आई, आई का आई, ओ का औ का आव हो जाता है। क्लियर? यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ इनमें से कोई एक आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनसे भिन्न कोई भी स्वर आए तो ए का ए का आई, ओ का औ का आव हो जाता है। क्लियर? अब कैसे, जरा देखते हैं, यहां पे एग्जांपल देखेंगे, देखिए एग्जांपल, उदाहरण, ठीक है, जैसे शब्द है आपके सामने, मैंने एक शब्द लिखा है नयन, नयन मतलब नेत्र, ठीक है, नयन, ठीक है, नयन में या इस शब्द में कौन सी संधि है, तो वो संधि है अयादि स्वर संधि। कैसे, तो मैं आपको इसका विच्छेद बताऊंगा और विच्छेद करके इसी नियम से मैं पुनः इसको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो नयन शब्द का सही संधि विच्छेद और सार्थक संधि विच्छेद है ने प्लस अन। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ने प्लस अन, ठीक। अब ये मिलकर के नयन कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कैसे होता था, देखिए कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, तो प्रथम शब्द दूसरा शब्द, प्रथम शब्द अंतिम शब्द, है ना, तो यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, तो प्रथम शब्द यही हो गया, इसका यही शुरू और अंत दोनों है। तो यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या है, ए आई ओ औ इनमें से कोई एक आए, तो क्या आ गया इसमें, ए आ गया, इसको हम बाहर निकालते हैं तो हो गया ना प्लस ए प्लस, है ना। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ, तो आपने उच्चारण किया ने, नए नहीं बोल रहे आप बोल रहे ने, ए आ गया ना, तो इसमें ने में ए है उसको मैं बाहर कर लिया, ठीक, जब ने से ए निकाल लिया तो ये अर्ध व्यंजन हो गया, आधा व्यंजन हो गया, ठीक, ने प्लस ए प्लस, अब तक इनसे भिन्न, इनसे भिन्न कोई दूसरा शब्द, देखिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ इनमें से कोई एक आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, यानी दूसरा शब्द कौन हो गया, अन हो गया, इसके प्रारंभ में मतलब ये, इसके प्रारंभ में क्या है, इससे भिन्न कोई स्वर है, इसको भी बाहर निकालते हैं, आ प्लस ना। क्लियर? इससे भिन्न कोई भी स्वर आए तो आ गया ए, कोई भी स्वर आए तो ए का ए का आए, ओ का औ का आ होगा, तो यहां पे क्या दिया, ए दिया, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इस नियम से ए का आय, ना प्लस ए प्लस आ प्लस ना, संधि क्या है, वर्णों का मेल है। अब इस ना के साथ ना और आ के बीच में प्लस है, यानी इस ना में आ मिलेगा, फिर क्या हो गया, पूरा ना हो जाएगा। इस या में ये आ मिलेगा तो ये आधा या ये पूर्ण हो जाएगा और फिर
न। क्या हो गया? ये हो गया आपका नयन। क्या हो गया? नयन। क्लियर? अब आगे अगर हम देखें तो आगे है नायक। नायक का सही संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ में से कोई एक आए तो ना प्लस आई प्लस आ प्लस का हो। आई का क्या हो जाएगा? हाँ जी, हाँ, आई। ना प्लस आई प्लस आ प्लस का हो गया। क्लियर? अब ना में ये आ मिल जाएगा तो ये ना हो गया। इस या में ये होगा, या हो जाएगा और का। क्या बन गया? नायक। ठीक, इसी तरह से सायक, भवन, भुवन, शयन, ये ऐसे शब्द हैं जो अयाज स्वर संधि के गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक, इसको भी आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाएंगे और आने वाली किसी भी परीक्षा में इसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आइए अब इसके हम जरा आपको पहचान बताते हैं। क्या बताते हैं? पहचान। कैसे पहचानेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक, पहचान देखिए, यदि पहचान आप कह सकते हैं यदि शब्दों के मध्य में या फिर वाय, ठीक है, या फिर वाय, शब्दों के मध्य में या फिर वाय, लेकिन कंडीशन में बता रहा हूं, लेकिन या से पहले ह्रस्व या दीर्घ आ का आना जरूरी। देखिए पहचान, यदि शब्दों के मध्य में या वाय, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि या से पहले ह्रस्व या दीर्घ आ, यानी आप या आए, और वा से पहले ह्रस्व या दीर्घ क्या है? आई। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? अयाज स्वर संधि होगी। कैसे? जरा देखिए, यहां देखिए कौन सी संधि है। तो आप शब्दों के मध्य में या तो या आएगा या तो वा आएगा। तो देखिए यहाँ पे या आ गया। पुनः हमने आपको वहां पे लिखा है कि या से पहले या तो ह्रस्व आ आएगा या फिर दीर्घ आ। अधिकांशतः कुछ शब्दों में चेंज भी होगा, लेकिन अधिकांशतः यही आता है। ठीक है, ह्रस्व आ गया। देखिए या के पहले आ आया, ना में दीर्घ आ, तो इस या के पहले ह्रस्व या दीर्घ का आना, आ का आना जरूरी है। इसी तरह से भवन अगर हमने लिख दिया भवन, तो देखिए वा से पहले भा में आ, यानी ह्रस्व आ, तो वा और वा के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आए तो इस शब्द में या इन शब्दों में कौन सी संधि होगी? अयाज स्वर संधि। ठीक है, अयाज स्वर संधि। और अयाज स्वर संधि की परिभाषा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आई ओ औ में से कोई एक आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इससे भिन्न कोई भी स्वर आता है तो ए का आई का आई ओ का अब हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? अब मैं आपको कुछ शब्द
कमेंट करके। ठीक, तो शब्द है भवन, ठीक है, शयन, नायक, दूसरा गायक, तीन, ठीक है। पहला भवन, शयन, नायक, गायक, क्लियर। पवन, या फिर इसी को आप बना सकते हैं पाव। ठीक, ये आपके सामने कुछ शब्द हैं, भवन, शयन, नायक, गायक, पवन, पाव। ये किस संधि के शब्द हैं? तो ये अयाद स्वर संधि के शब्द हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इन एक एक शब्दों को लिखेंगे, इसका विच्छेद करेंगे और विच्छेद करके अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, जो नियम बताया है, उसके अनुसार आप इन शब्दों को एक पूर्ण शब्द, एक संधि युक्त शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे ये अपेक्षा और आशा भी करता हूं कि आपको अभी तक जो भी कुछ बताया गया है वो आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद।